एक गांव में एक धनवान रहता था। उनको कई तरीके के व्यापार थे। उनको रमेश और महेश कहकर दो बेटे थे। दोनों को शादी होके उनके बच्चे भी थे। महेश बहुत चतुर था, लेकिन रमेश बहुत मंद बुद्धि का था। महेश पिता के साथ रहकर व्यापार संभालता था, लेकिन रमेश मजदूरी का काम करता था। खेती बाड़ी करना, थैलियों को उठाना, दूध दुहाना, ऐसे काम करता रहता था। महेश वो देखकर बहुत हंसता था। वो देखकर रमेश का पत्नी और बच्चे बहुत दुखी होते थे। तब धनवान, बेटा महेश, क्यों उसको देखकर ऐसे हंसते हो? बेचारे वो तुम जैसा नहीं पढ़ पाया और तुम्हारे जैसा चालाक नहीं है। वो उसका गलती नहीं है ना, ऐसा हंसना बहुत गलत है, कहा। तब रमेश, जाने दीजिए पिताजी, भैया ही तो है ना। केवल भैया ही नहीं, गांव में सब लोग मुझे देखकर हंसते हैं। हंसने दीजिए पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहा। तब महेश, अरे वो गधा कहीं का, इतना बड़ा धनवान के बेटे होते हुए ऐसे छोटे मोटे काम करने में शर्म नहीं है क्या तुमको? छी छी, तुम्हारा मेरा भाई कहने के लिए मुझे तो बहुत शर्म लग रहा है, कहा। तब उनकी माँ, मुंह बंद करो महेश, उल्टी सीधी बात मत करो। जो भी है वो तुम्हारा छोटा भाई है, वो याद रखो, बोली। एक बार एक दुर्घटना में अचानक रमेश के माँ पिता मर गए थे। घर में सब दुखी हो रहे थे। लेकिन महेश का मन में लालच का विचार पैदा होने लगे। इस मंद बुद्धि वाले को संपत्ति में आधा हिस्सा चला जाता है, ऐसा नहीं होने देना है, सोचा। ऐसे वो एक लॉयर से मिलकर एक नकली इच्छा पत्र लिखवाया। अगले दिन लॉयर घर आकर उस नकली इच्छा पत्र को पढ़ा। तब रमेश की पत्नी, ये कौन सा इच्छा पत्र है जी? सारा संपत्ति बड़े बेटे को और गांव के बाहर एक छोटा सा बैम्बू का खेत छोटे बेटे को मिलता है। इसके लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं होंगी, बोली। तब लॉयर, ये क्या है मैडम? अगर आपको कोई आपत्ति है तो कोर्ट में केस डालिए, किसने नहीं कहा, कहा। तब महेश, क्यों? कोर्ट में केस डालकर मेरा पिताजी का इज्जत को मिट्टी में मिलाओगी क्या? यही इरादा है क्या तुम्हारा? अगर चाहिए तो पूरा संपत्ति आप ही ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो रे, हम इस घर से चले जाते हैं, कहा उनके बीवी से। तब रमेश, तुम रुको भैया, मेरी पत्नी को कुछ भी पता नहीं है और इसलिए ऐसे बातें कर रही है। हमें केस नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। पिताजी ने लिखा हुआ पत्र के खिलाफ जाएंगे तो उनका अपमान होता है। चलो रे, मेरे बात सुनकर झगड़ा मत करो, हम इधर से चले जाएंगे, कहा उनका पत्नी से। ऐसे वे लोग बैम्बू के खेत में एक छोटा सा झोंपड़ी बनाकर उसमें जीने लगे। एक दिन रमेश उनकी बीवी से, मेरा भैया ने झूठ कहा है कहकर और उसने नकली इच्छा पत्र बनवाया है कहकर मुझे पहले ही पता है, लेकिन झगड़ा करके संपत्ति में हिस्सा पूछना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्या करके पेट भरना है ये समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब उसका बेटा, पिताजी, माँ मोमोज बहुत अच्छा बनाती है, उनको बनाकर बेचेंगे तो पैसे अच्छे से मिलते हैं, कहा। तब बेटी, गांव में मोमोज बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, लोग हमारे पास ही क्यों खरीदना है, पूछी। तब रमेश, आपने जो कहा वो तो सच है। मोमोज को सबके जैसे भाप में उबाले बिना बैम्बूस में रखकर उनको अच्छे से जलाएंगे तो कैसे रहेगा, कहा। तब बेटा, अरे पिताजी, इसे कोई करते हैं क्या? असल में तुमको मोमोज के बारे में पता है क्या, पूछा।
तब रमेश की पत्नी, तुम रुको रे, पिताजी जो कह रहे हैं वो तो अच्छा है। आजकल लोग अलग सा सोच रहे हैं, हमारा बैम्बू मोमोज को पसंद कर सकते हैं शायद, देखते हैं। बोली। ऐसे वे सब मिलकर एक गाड़ी पर बैम्बू मोमोज का व्यापार शुरू किए। रमेश हर रोज जाकर उनका खेत में बैम्बूज को काट कर लाता था। और रमेश की पत्नी उन बैम्बूज के अंदर मोमोज को रखकर अच्छा से जलाकर लोगों को देती थी। उनको खाकर लोग उनका स्वाद बहुत अच्छा है कहकर बहुत तारीफ करने लगे। ऐसा वे बहुत मेहनत करके बैम्बू मोमोज को बनाते हुए पैसे अच्छे से कमाए और ऐसे ही एक बड़ा सा घर और कार खरीदकर सब खुशी से जीने लगे।